Hello friends, welcome to your own YouTube channel Scary Night Express. Friends, कई बार लोग इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में फर्क नहीं कर पाते और उस दुनिया से होकर लौट कर आ जाते हैं और उसे इसी दुनिया का हिस्सा समझकर घंटों समय बिता आते हैं। बाद में जब एहसास होता है कि हम ऐसी दुनिया में समय बिता के आए हैं जो हमारी है ही नहीं, तो वो यकीन ही नहीं कर पाते। ऐसा ही कुछ हुआ था इमाम साहब के साथ। तो चलिए हो जाइए अपनी एक्सप्रेस पर सवार अपनी अगली कहानी की ओर, जिसका नाम है जिन्नों की शादी। इमाम साहब को इस गांव अलीपुर आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। गांव की बड़ी मस्जिद की सारी जिम्मेदारी उनके पास थी। उनका परिवार फिलहाल हैदराबाद में था और वह यहाँ अकेले रहा करते थे। मस्जिद के करीब ही उनका मकान था, जिसे गांव वालों ने तोहफे में दिया था। कुछ ही दिनों में इमाम साहब गांव वालों के चहेते हो गए। चाहे किसी के घर में उत्सव हो या फिर मातम, इमाम साहब हमेशा आर्थिक और शारीरिक मदद के लिए मौजूद रहते। उन्हें दवाइयों का भी इल्म था। ऐसे में जब भी कोई बीमार होता तो वो सबसे पहले उन्हें याद करता। सुबह की नमाज के वक्त हमेशा सब लोगों से मिलते और उनकी खैरियत पूछा करते। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अभी कुछ महीनों का वक्त ही बीता था कि अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव वालों को खौफ में कैद कर लिया। एक सर्द रात करीब 1:30 बजे अचानक इमाम साहब के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन है? कौन है? इमाम साहब ने कमरे से चिल्लाया, पर कोई आवाज नहीं आई। लेकिन दस्तक फिर से हुई। इस बार उन्होंने फिर से जोर से आवाज लगाई, पर लौटकर सिर्फ खामोशी आई। इमाम साहब ने मन में सोचा कि इस बार अगर दस्तक हुई तो बाहर जाकर ही देखूंगा। और उसी वक्त दस्तक हुई। वो उठे और फौरन बाहर की तरफ निकल पड़े। जब दरवाजा खुला तो बाहर 3 लोग खड़े थे। इमाम साहब ने पूछा, कौन हो भाई? इतनी रात में क्यों आए हो? जवाब आया, साहब, हम यहाँ पास ही के गांव में रहते हैं। बच्ची की शादी है। जिन इमाम को निकाह पढ़ाने के लिए आना था वो किसी वजह से नहीं आए। अगर आप चल के पढ़ दें तो बहुत मेहरबानी होगी। इतनी रात इस बुलावे ने इमाम साहब को हैरत में डाल दिया, लेकिन उन लोगों की आवाज में मजबूरी झलक रही थी, तो वो उनके साथ चलने को राजी हो गए। इमाम साहब ने अपनी किताबें उठाई, कुर्ता पहना और फिर उनके साथ चल पड़े। धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उन्हें महसूस हुआ कि वो गांव से काफी दूर निकल आए हैं। इतना दूर कि अब तो रास्ता भी अनजाना मालूम होता है। इमाम साहब ने बस यूं ही बात शुरू करने के लिए पूछ लिया, क्या नाम है आपके गांव का? पर इस बात का उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। इमाम साहब ने फिर सवाल किया, अरे आखिर कहाँ जा रहे हैं हम? लेकिन सन्नाटा अब भी कायम था। इमाम साहब ने उनको एक नजर घूर के देखा। चांद की रोशनी में सफेद चमकता कुर्ता और गले में बजता ताबीज, मगर अब तक इमाम साहब सही तरह से उनका चेहरा नहीं देख पाए थे। कुछ कदमों की और दूरी और फिर खेत में लगा शादी का आलीशान टेंट नजर आया। इमाम साहब ने राहत की सांस ली। जिन्हें वो अब तक चोर लुटेरे तक समझ चुके थे, वो तो वाकई में उन्हें निकाह पढ़ाने के लिए लाए थे। इमाम साहब अंदर दाखिल हुए, निकाह पढ़ना शुरू किया और गाजे बाजे के साथ शादी पूरी हुई। उन लोगों ने इमाम साहब को खाना खाकर जाने की जिद भी की, क्योंकि इमाम साहब बाहर का खाना नहीं खाते थे। उन्होंने उनके इस बुलावे से इनकार कर दिया और अपने घर की तरफ लौटने लगे। वही 3 लोग उनके साथ चल दिए और उन्हें उनके घर तक सही सलामत पहुंचा आए। वो अपने घर में जब दाखिल हुए तो उन लोगों ने इमाम साहब के कुर्ते की जेब में कुछ रखा, शायद कुछ पैसे,
और उनका शुक्रिया अदा करके लौट गए। इमाम साहब की नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। अब भी घड़ी में 1:30 बज रहा था। वो थोड़ा घबराए। मन में एक ख्याल आया कि जब यहाँ से निकला था तब भी यही समय हो रहा था। इतना दूर गया, इतने घंटे निकाह पढ़वाया और फिर अब वापस लौटा तो भी यही वक्त हो रहा है। शायद उन्होंने आधी नींद में गलत वक्त देख लिया होगा। यही सोचते हुए वो कमरे की तरफ लौट गए। अगली सुबह की नमाज के बाद जब वो गांव वालों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बीती रात के पूरे वाक्य को बताया। उनकी बात सुनकर सब हैरत में पड़ गए। उन्होंने बताया, कल रात गांव में या गांव के आसपास कोई शादी थी ही नहीं और ना ही जैसा वो बता रहे थे ऐसा कोई रास्ता है। वहां से तो एक नदी गुजरती है बस। ये सुनकर इमाम साहब समझ गए, हो ना हो कल रात उन्होंने ऐसे ही शादी में निकाह पढ़वाया जो उस दुनिया से भी परे थी। घर पहुंचकर जब उन्होंने कल रात को पहना कुर्ता देखा तो उसमें से सोने के कई सिक्के निकले। गांव वालों ने बताया कि कल रात इमाम साहब को जिन्नों की शादी का बुलावा था और वो उसी में शरीक हुए थे। तो फ्रेंड्स, पहुंच गए हम अपनी मंजिल पर। मिलते हैं अगली राइड पर। तब तक के लिए धन्यवाद।